हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि ज्योग्राफी का सेशन शुरू हो चुका है और इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं। भारत की स्थिति के बारे में बात की, भारत का सामान्य परिचय जो था, भारत भूगोल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, भूगोल होता क्या है, इसके जनक कौन है, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की थी। ठीक है, और आपसे हमने कहा कि आप एक अच्छी सी नोट्स बनाते रहिएगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिएगा। जो भी चीज़ें आपको लिखाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उनको आप लोग नोट डाउन करते रहिए और लर्न करते रहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अगर जैसा सब लोग करते हैं ना वैसा आप भी करोगे ना तो पीछे रह जाओगे। जब सब लोग सो रहे हो तो तुम पढ़ो, जब सब लोग खेल में बिजी हो, रील से चला रहे हो, तब तुम पढ़ाई करो। जब सब लोग मोबाइल उठा के उस पर टाइम पास करो, तुम किताबें उठा के पढ़ाई करो। क्योंकि जैसा सब लोग कर रहे हैं ना वैसा अगर आप भी करोगे ना तो आप भी उसमें शामिल हो जाओगे। क्योंकि कहते नहीं कि अगर आपको सबसे अलग करना है तो भीड़ से हट के चलना पड़ेगा। जब तक आप सबसे अलग नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। पढ़ते तो सभी लोग हैं ना, लेकिन सबसे आपको हट के पढ़ना है। आपको क्लासेस तो बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन सबसे अलग क्लास आपको ढूंढ के पढ़नी है। क्योंकि जैसा सब करते हैं ना बच्चा, वैसा आप भी करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सब हजार लोगों से अलग चलना है, लाखों लोगों से अलग चलना है। क्योंकि परीक्षा एक बच्चे की नहीं, 1 लाख बच्चों की होती है। तो उन 1 लाख में एक आप ऐसे हो जो सबसे अलग कार्य करें, सबसे अच्छा पढ़ के जाएं। तब देखिए रिजल्ट का परिणाम क्या होता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन पूछेगा कि आपको कितनी खुशी मिली है, आपके माता पिता आपसे कितने खुश हैं। और सबसे बड़ा तमाचा उन लोगों के मुंह पे पड़ेगा जो आपको कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता है। उस दिन को पता चलेगा हाँ कि आपकी लिमिट क्या थी, आपकी औकात क्या थी। आपको करके दिखाना है ये चीज़ें। और हम कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे मेहनत करेंगे तो हम लोग आपके साथ एकदम जी जान लगा के लगे रहेंगे और आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जरूर जिस चीज़ को हमने सोच रखा है आपके लिए। तो अगर आपको सबसे हट के करना है, सबसे अलग अपनी पहचान बनानी है तो सबसे अलग करिए, सबसे अच्छा पढ़िए। जब सब लोग मोबाइल चलाएं, रील्स में क्या रखा है? कुछ नहीं। किताबें उठाइए, पढ़िए, जिनसे आपका भविष्य बनना है। तो बच्चा देरी न करते हुए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बातें समझ में आई? तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा भारत के पड़ोसी देश। इससे पहले पिछली वाली क्लास में हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। आपको बताया गया था कि पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है, इसके जनक इरेटोस्थनीज हैं। भारत के परिचय के बारे में हमने बताया कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी अक्षांश में, गोलार्ध की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। हमने भारत का उत्तरी अक्षांशी विस्तार बताया था, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, और पूर्वी देशांतरी जो विस्तार बताया था 68 डिग्री 8 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्वी विस्तार है या देशांतरी विस्तार है। भारत के बिंदुओं के बारे में जब मैंने बात की उसने बताया था कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका केप कमोरिन इंदिरा पॉइंट है, जो भारत की केप कमोरिन कन्याकुमारी जो भारत की मुख्य भूमि पर स्थित। भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा गया था तो वो था इंदिरा पॉइंट, आपको बताया था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपको बताया गया था इंदिरा कॉल लद्दाख। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु यवालांगू बताया गया था। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर्किट गुजरात बताया गया। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो आपको लंबाई बताई गई थी वो बताई गई थी 133 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई बताई गई थी वो 3214 किलोमीटर बताई। जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पे और क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें नंबर पे है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था। ठीक, तो यहाँ तक हमने चीज़ों को कवर कर रखा था। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, जरूर से जरूर आपको क्लासेस समझ में आएंगे। मैं आशा तो यही करता हूँ आपसे। ठीक है, आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैपिंग के माध्यम से इतना अच्छा आपको समझा देंगे कि आपको कहीं किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए आज हम लोग भारत के पड़ोसी देशों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, मैप ड्रा कर देते हैं तो ज़्यादा माइंड मत करिएगा, खाली हमको समझना ही है कि भारत का मैप होता कैसे, किस कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, इतना देखना है आप लोगों को। ओके, तो आइए इंडिया का मैप हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक, ये मान लीजिए हम लोगों ने भारत का मैप ड्रॉ कर लिया। ओके, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, सपोज दैट ये आपका भारत का मैप बन गया। ठीक बच्चा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि कुछ चीज़ें हमें कवर करनी कि भारत के जो पड़ोसी मतलब देश हैं
वो कैसे और कौन कौन से हैं, ठीक, कैसे और कौन कौन से हैं। तो देखो पहली बात तो ये आपको ध्यान देना कि भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं, सॉरी भारत में पहले राज्य जान लेते हैं। भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर दी जाए, यूनियन टेरिटरी की, तो 8 हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? भारत में राज्य कितने हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ओके, अब देखो हमने कहा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों में पहले हम लोग जानें कि भारत की स्थलीय सीमा से जो देश लगते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो पहले समझते हैं स्थलीय सीमा से लगे देश, ठीक है। स्थलीय सीमा से लगे देश, तो स्थलीय सीमा से कितने लगे हुए हैं? 7 देश लगे हैं, ठीक भैया। भारत के स्थल सीमा से कुल कितने देश लगे हैं? 7 देश लगे हैं। समझते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पे आपका पड़ेगा पाकिस्तान। देखो हिंट दे रहे हैं आपको, मैप उठा के वहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको हिंट दे रहे हैं कहाँ पे कौन सा है, ठीक। यहाँ पे हो गया पाकिस्तान। यहाँ ऊपर हम लोग ले लेते हैं अफगानिस्तान। भारत के जो इस साइड में है एक देश यहाँ पे लगा हुआ है, अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं चाइना यानी चीन। फिर यहाँ पे आपका पड़ेगा, चीन के बाद यहाँ पड़ेगा नेपाल। ये क्या है भैया? नेपाल है। यहाँ आपका साइड में नेपाल के पड़ जाएगा भूटान, ठीक है। यहाँ पे आप मान सकते हैं म्यांमार, ठीक। और ये जो यहाँ पे पड़ेगा वो पड़ेगा आपका बांग्लादेश। ये क्या भैया? बांग्लादेश। तो देखो आपको क्या मैंने बताया कि विश्व के जो 7 देश हैं कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं भारत की स्थल सीमा से कौन कौन लगता है। मान लीजिए पाकिस्तान, फिर आपका हो गया अफगानिस्तान, फिर आपका है चीन, फिर आपका है नेपाल, नेक्स्ट आपका है भूटान, नेक्स्ट आपका है म्यांमार, और नेक्स्ट आपका है बांग्लादेश। ये इतने देश जो हो गए ये आपकी भारत की सीमा से लगते हैं। कैसी सीमा से? स्थल सीमा से, ठीक। अब ध्यान ये देना, यहां पे है आपका अरब सागर, यहां पे आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और ये पूरा भैया क्या है? पानी भरा हुआ है ना, ऐसे, ओके। ये ऐसे पूरा ये, ठीक। इधर आपका हिंद महासागर नीचे साइड पड़ता है। इतनी चीज़ें कंफर्म हुई आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब देखो भारत की स्थल सीमा से तो आपने बता दिया कितने देश लगे हुए हैं? 7 देश। लेकिन जब जलीय सीमा की बात करें तो भारत के यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, पहली बात समझ लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब जलीय सीमा से लगे देश, जलीय सीमा से लगे देश, द्वीपीय देश, ठीक है। कौन सा है? द्वीपीय देश, ठीक। द्वीपीय देश तो एक है आपका श्रीलंका और एक आपका है मालदीव, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव ये कितने भैया? 2 हैं, ठीक है। तो अगर कह दिया जाए भारत से लगे कुल कितने देश, भारत की सीमा से लगने वाले कुल देश, तो आप बताएंगे 9। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। जलीय सीमा से 2 द्वीपीय देश लगे हैं। एक आपका है श्रीलंका, जो आप यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे देश बना होता है ना श्रीलंका, और यहीं पे बगल में आप देखते हैं मालदीव। क्या देखते हैं? मालदीव, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका श्रीलंका और यहाँ हो गया आपका मालदीव। ये दोनों द्वीपीय देश हैं जो भारत की सीमा रेखा से लगे हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पाकिस्तान है इसकी राजधानी इस्लामाबाद,
अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल, ठीक है। चीन की कैपिटल जो है वो बीजिंग, ठीक। नेपाल की है काठमांडू, ठीक। भूटान की आपकी है थिम्पू, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। म्यांमार की है नैपीताओ, ठीक भैया। बांग्लादेश की आपकी है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। श्रीलंका की है श्री जयवर्धनेपुरम, ठीक है। और आपकी मालदीव की है माले, मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। इतनी चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो जल्दी, ठीक है। अब बात ये आती है भैया कि द्वीप क्या होता है। पहली बात तो समझते हैं प्रायद्वीप और दूसरी बात समझते हैं द्वीप। तो देखो प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, ऐसा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो क्या होता है? प्रायद्वीप होता है। और ऐसा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो वो क्या होता है? द्वीप होता है। तो अगर कह दिया जाए भारत के दो पड़ोसी द्वीपीय देश बताइए तो आप बताओगे श्रीलंका और मालदीव। और भारत की स्थल सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? तो आप बताओगे 7। ये 7 तो आपके सामने बने हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलो अगला बात समझते हैं, ठीक भैया। अब ध्यान ये देना है कि भारत के पड़ोसी 3 देश ऐसे हैं, भारत के पड़ोसी 3 देश ऐसे हैं जो जल और थल दोनों से लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ नोट में से लिख सकते हैं 3 देश। कितने देश? 3 देश जो जल और किससे? थल दोनों से लगे हुए हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान। यहाँ पे आप समझ लीजिए बांग्लादेश, और एक आपका है म्यांमार। ये तीनों ऐसे देश हैं जो भैया भारत के जलीय सीमा और थलीय सीमा दोनों से लगे हुए हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, बोलो जल्दी, ठीक। तो देखो अब बात एक और आती है, ठीक है। अब बात क्या आती है? भारत के जो स्थलीय सीमा से लगे देश है ना, इनकी पूरी मतलब दूरी कितनी है, या भारत का कितना भाग जो है स्थल इन देशों से लगा हुआ है, ठीक। तो अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसको मिटाऊं, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलो आगे समझते हैं, ठीक भैया। यहाँ तक क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? तो देखो बच्चा, अब हम समझेंगे कि भारत का जो स्थलीय विस्तार है, ठीक है, वो कितना है। भारत का स्थलीय विस्तार एक बार समझते हैं, ठीक है, कि जो भी कहने का मतलब देश हैं वो भारत की कितनी सीमा रेखा से लगे हुए हैं, ठीक। इतना आपको ध्यान देना है। कितने राज्यों की सीमा रेखा, भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमा रेखा कितने देशों से और कहाँ तक लगती है, ठीक। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो देखो भैया, एक हम ये मैप ड्रा कर रहे हैं भारत का। ओके, देखो अच्छा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो समस्याएं बनेंगी ही, क्योंकि एक बार में उतना अच्छा मैप नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको अच्छे से अच्छा बनाने की थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक। ये मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है। ये क्या है? भारत का मैप। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो भारत की स्थल सीमा से लगे राज्य पढ़ेंगे, भारत की स्थल सीमा से लगे देश, और इसमें उनसे जो भारत के राज्य लगते वो भी ध्यान देंगे, ठीक। तो देखो, जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे हमने आपको बता रखा था पाकिस्तान है, पाकिस्तान। यहाँ आपको बताया गया था अफगानिस्तान, ठीक है। ये आपको बताया गया था चाइना यानी चीन, यहाँ पे नेपाल, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया था भूटान, ठीक। ये आपका म्यांमार, और यहाँ पे है बांग्लादेश। इतने देश आपको भारत की स्थल सीमा से लगे हुए बताए गए थे ना, ठीक है। तो अब ध्यान ये देना है कि भारत की कुल कितनी सीमा रेखा, स्थल की कुल कितनी सीमा रेखा इन सभी देशों से लगती है, 7 से। तो देखो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत के
स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितने भैया? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इतना आपको ध्यान देना है। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो इसका कुछ और मानती है। ठीक है, तो कितना मानती है? देख, एनसीईआरटी ने इसे कितना बताया है? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, एनसीईआरटी में कहा गया है कि इसकी जो लंबाई है कुल स्थल सीमा की वो कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर की है। ठीक है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों से लगी है वो कितनी लगी? 15,200 किलोमीटर। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी भैया? तो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, इतना समझ आया। अब जो भैया यहाँ ध्यान देना है कि ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश जो है ये 4,196 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत से साझा करता है। तो देखो यहाँ पे कितने देश हैं, तो ये आपने ध्यान दे दिया कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ये इतने देश हैं। ठीक है, लेकिन अगर कह दिया जाए मतलब इनमें सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक ट्रिक है, बच्चों पूनम, भूत आया। एक ट्रिक है हमने बना रखी है, बच्चों पूनम भूत आया। अगर किसी का नाम पूनम हो तो माइंड नहीं करेगा। ठीक है, ओके बच्चा। तो देखो क्या बताया कि बच्चों पूनम अब भूत आया। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है बांग्लादेश की। सबसे पहली बात किसकी आती है? बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है ये 4,196 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। किससे? भारत से। और सबसे ज़्यादा इसी की सीमा रेखा लगती है किससे? भारत से। ठीक है, कितने किलोमीटर? 4,196 किलोमीटर। फिर आता है चा से चीन। ठीक है, चा से चीन आता है। चीन की जो सीमा रेखा भारत से लगी है वो लगी है 3,488 किलोमीटर। कितनी लगी है? 3,488 किलोमीटर किसकी सीमा रेखा लगी है? चीन की लगी है। फिर आता है पू से पाकिस्तान। ठीक है, पूनम से पाकिस्तान। ओके, अब पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो लगी 3,323 किलोमीटर की। अगर कह दिया जाए भारत पाकिस्तान से कितनी सीमा रेखा साझा करता है, तो 3,323 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। कौन? पाकिस्तान करता है भारत से। फिर आपका आता भैया नेपाल। नेपाल जो है भारत से 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। कौन? नेपाल। फिर आपका है म्यांमार। माँ से म्यांमार जो है भैया ये 1624 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। किससे? भारत से। फिर बात आती है आपकी भूत से भूटान। भूटान जो है ये 690 किलोमीटर की सीमा रेखा किससे साझा करता है? भारत से करता है। और लास्ट आपका आया से है आपका अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान कितना? 106 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत से साझा करता है। इतना ध्यान दीजिएगा। अगर कह दिया जाए कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो आप बताओगे 15,200 किलोमीटर, या फिर आप बता सकते हो एनसीईआरटी ने 15,106.7 किलोमीटर माना है। फिर इनमें कितने देश लगे भारत से स्थल सीमा से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पर इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो देखो हमने आपको एक ट्रिक बता दी, बच्चों पूनम भूत आया। बच्चों पूनम भूत आया, लेकिन यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। ये एक ट्रिक है, ये रियल में कोई भूत नहीं है। ठीक है, अनाभूत होता है। तो बात से बांग्लादेश 4,196 किलोमीटर भारत से सीमा रेखा साझा करता है। फिर आता है चा से चीन 3,488 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत से साझा करता है। पू से पूनम यानी पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर। ना से नेपाल 1751 किलोमीटर। माँ से म्यांमार 1624 किलोमीटर। भूत से भूटान 690 किलोमीटर और आया से अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। अब बात आती है कि कौन कौन से राज्य इनकी सीमा से लगे हुए हैं। इन देशों की सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, हम इसी मैप के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चा, हम एक एक देश के साथ एक एक राज्य को अच्छे से क्लियर करते निकल चलेंगे। कौन से देश से कौन से राज्य की सीमा रेखा
लगी हुई है। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान देना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश की। अगर कह दिया जाए बांग्लादेश जो है ना ये सबसे अधिक सीमा साझा करता है, सबसे अधिक। ये जो बांग्लादेश है ना भाई देखो इसकी दूरी सबसे ज़्यादा है ना, और अफगानिस्तान की सबसे कम है। अगर कह दिया जाए कौन सा देश भारत से सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करता है तो बांग्लादेश, और सबसे कम कौन करता है तो अफगानिस्तान करता है। ठीक है, तो देखो भैया बात करते हैं कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखा लगती है। तो ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा रेखा लगती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। पहला आपका लगेगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपका क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल है। फिर यहीं जस्ट बगल में एक आपका पड़ेगा मेघालय, मेघालय। ठीक है, मेघालय के बाद आपका पड़ेगा यहाँ पे असम। ठीक है, कौन सा भैया राज्य? असम। असम के बाद यहाँ नीचे पड़ेगा त्रिपुरा। यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ेगा? त्रिपुरा। और यहाँ पे क्या पड़ेगा? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो ये जो 5 राज्य हैं इन 5 राज्यों की सीमा रेखा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा रेखा साझा करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका मेघालय, मेघालय, फिर आपका है असम, असम, अगला है आपका त्रिपुरा और फिर आपका है मिजोरम। ये कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। 5 राज्यों की सीमा रेखा बांग्लादेश से लगती है। ओके, कोई दिक्कत? और ये जो त्रिपुरा है ना ये तीनों ओर से घिरा है, तीनों ओर से घिरा है। त्रिपुरा कैसे घिरा है? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। ठीक, तो बांग्लादेश से कुल कितनी सीमा है? 4096 किलोमीटर। फिर आता है चीन। अब देखना है कि चीन से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो देखो भैया चीन से भारत के 5 राज्य, जिनमें से एक यूनियन टेरिटरी है और 4 आपके राज्य हैं। चीन से कितने लगे हुए हैं भैया? तो चीन से लगे हुए हैं 5। ठीक है, 5 में एक आपका है केंद्र शासित, एक यूटी है और 4 क्या है? राज्य है। बात समझ में आ गई? यूटी कितना है? 1 और राज्य कितने हैं? 4। तो यूटी में जो सबसे पहला लगेगा चीन से वो लगेगा यहाँ पे ऐसे लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। तो लद्दाख भैया एक चीन से लगा हुआ है। लद्दाख के बाद यहीं बगल में आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा आएगा? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक, यहीं पे बगल में आपका आएगा उत्तराखंड, यूके। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, यूके हो गया। ये भी किससे लगे हुए हैं? चीन से लगे हुए हैं। और एक आपका यहाँ पे एक राज्य है, ये कौन सा राज्य है? ये भैया आपका सिक्किम। सॉरी यहाँ पे भूटान लिखा हुआ था, शायद मैंने उसे मिटा दिया। यहाँ पे भूटान कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक राज्य है आपका, ये कौन सा राज्य है? तो ये भैया सिक्किम। ठीक है, ये जो ऊंचाई सा थोड़ा सा है ये कौन सा राज्य है? तो ये है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की भी सीमा रेखा किससे लगती है? चीन से। और एक आपका यहाँ लास्ट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा रेखा किससे लगती है? चीन से लगती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार ध्यान देते हैं, चीन से लगने वाले जो राज्य इनको लिख देते हैं। एक है आपका लद्दाख, लद्दाख यूटी हो गया। राज्यों में 4 हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आपका यूके, तीसरा है आपका सिक्किम और चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये कितने हो गए? 4 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इतना आपको ध्यान देना है। फिर बात आती है आपकी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भैया यहाँ है और पाकिस्तान भारत से 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। तो पाकिस्तान से सबसे पहले यहाँ आपका एक राज्य पड़ेगा गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात लगता है। फिर यहाँ पे आपका एक राज्य पड़ेगा राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, फिर आपका इसके बगल में पड़ेगा पंजाब। ठीक है, फिर आपका यहाँ पड़ेगा J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक भैया, जम्मू एंड कश्मीर इससे लगेगा। और एक आपका लद्दाख। ठीक है, तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य लगते हैं। पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात हो गया,
राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया। ये 3 राज्य भारत के पाकिस्तान से लगे हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक आपका लद्दाख हो गया। ये किससे लगे हुए? पाकिस्तान देश से लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान देश से लगे हुए भारत के राज्यों की संख्या 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर बात आती है नेपाल की। अब ध्यान दीजिएगा, नेपाल यहाँ पे है ना, नेपाल से भारतीय कौन कौन से भारत के राज्य लगे हुए हैं। ठीक, अब देखो भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेपाल से जो भारतीय राज्य लगे हुए हैं वो हो गया पहली बात तो उत्तराखंड। ये पहली बात नेपाल से लगेगा उत्तराखंड। दूसरी बात आपका लगेगा यूपी, नेपाल से यूपी लगेगा। फिर आपका लगेगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा यहाँ तक आती है। फिर नेपाल से एक आपका लगेगा पश्चिम बंगाल। फिर आपका नेपाल से एक लगेगा सिक्किम। नेपाल से कौन लगेगा? सिक्किम। और सिक्किम के बाद एक राज्य आपका और लगता है बिहार। ठीक है, और सिक्किम के बाद क्या है आपका, मान लीजिए यहीं पे एक राज्य लगेगा बिहार। बिहार कहाँ है भैया? यहीं पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका बिहार। ओके, तो कोई दिक्कत? अगर कह दिया जाए नेपाल से भारत के कुल कितने राज्य लगे हुए हैं, तो 5 राज्य लगे हुए हैं। और उन 5 में कौन कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये कितने राज्य लगे हुए नेपाल से भारत के? तो 5 राज्य लगे हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, फिर बात आती है भूटान की। भूटान की जब बात आती है तो भैया भूटान ये है ना, ठीक है, भूटान। अब भूटान से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं ये भी आपको बताना है। या फिर पहले पढ़ते हैं नेपाल। नेपाल से देखो भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। ठीक है, सॉरी म्यांमार से, नेपाल तो हो गया, पढ़ेंगे म्यांमार। अब म्यांमार से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो म्यांमार से आपके कितने लगे हैं? 4 लगे हुए हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश ये लगा है। फिर यहीं बगल में आपका पड़ेगा नागालैंड, नागालैंड। ओके, फिर यहीं बगल में पड़ेगा आपका मणिपुर। क्या पड़ेगा? मणिपुर। तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये किससे लगे हुए हैं? म्यांमार से लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल। फिर आपका हो गया नागालैंड, नागालैंड। फिर आपका हो गया मणिपुर, मणिपुर। और लास्ट आपका हो गया म्यांमार, सॉरी मिजोरम। लास्ट आपका क्या हो गया? मिजोरम। यहाँ तक कितनी चीज़ें क्लियर हुई? तो म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। ओके, फिर बात आती है नेपाल के बाद भूटान। भूटान से कौन कौन से लगे हुए हैं? तो भैया देखो, भूटान से भी भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं। कितने राज्य? 4 राज्य लगे हुए हैं। भूटान से लगे कौन कौन से हैं? तो भूटान से पहला तो बगल में है सिक्किम। सिक्किम के बाद यहाँ पे देखो हमने बताया कि ये क्या जाएगा, सिक्किम के बाद आएगा आपका पश्चिम बंगाल। भूटान से भारत के 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका असम और अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्य लगे हुए हैं किससे? आपके भूटान से लगे हुए हैं। ठीक है, तो भूटान से जो भारत के कितने राज्य लगे हैं? 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है। भूटान से कितने राज्य लगे हैं? 4 राज्य। कौन कौन से? पहला आप बताओगे सिक्किम, सिक्किम। दूसरा आप बताओगे सॉरी असम। ठीक है, यहीं पे पश्चिम बंगाल भी लिख लीजिए और लास्ट लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। ये कितने राज्य लगे हुए हैं? ठीक है, 4 राज्य भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर बात आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जो है भैया सबसे कम सबसे छोटा एक राज्य से लगा हुआ है, उसका नाम है क्या? लद्दाख। अफगानिस्तान से एक यूटी लगता है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। ठीक है, और यहाँ पे एकदम साइड से लगा हुआ है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो जल्दी, क्लियर हुई ना? एक बार हम लोग जल्दी से नॉर्मल तरीके से इसको फिर से समझ लेते हैं। हमने कहा कि भारत की सीमा रेखा की जो स्थलीय लंबाई वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई वो 15,200 किलोमीटर है। और भारत की स्थल सीमा से लगने वाले देश कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये हम जो देश हैं इनको गोले में कर दे रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, फिर आपका यहाँ पे चीन हो गया, फिर यहाँ पे आपका ये वाला नेपाल हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे ये भूटान है, फिर यहाँ पे आपका हमने लिख दिया म्यांमार हो गया, और ये आपका बांग्लादेश हो गया। ठीक है, इतने 7 राज्य भारत की स्थल सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने कहा कि सबसे बड़ी सीमा रेखा कौन साझा करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा रेखा 4096 किलोमीटर भारत से लगती है। और बांग्लादेश से लगने वाले हमने आपको 5 राज्य बताए थे। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी सीमा रेखा किससे लगती है? भारत
बांग्लादेश से लगती है। ठीक, चीन की सीमा रेखा भारत 3488 किलोमीटर की साझा करता है। और चीन से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो पहला मैंने लद्दाख बताया, एक यूटी है और 4 राज्य हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये किससे लगे हुए हैं? ये चीन से लगे हुए हैं। फिर बात आती है पाकिस्तान जो भारत के साथ सीमा रेखा साझा करता है 3323 किलोमीटर की साझा करता है। पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख, जम्मू कश्मीर और राज्यों में पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। इतना आपको क्लियर हुआ। फिर बच्चा नेपाल की बात आती है। नेपाल से हमने कहा कि भारत के कितने राज्य आपके लगे हुए हैं? तो 5 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद क्या लगा है? उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका सिक्किम। ये 5 राज्य किससे लगे हुए हैं? नेपाल से लगे हुए हैं। फिर बात आती है आपकी म्यांमार की। म्यांमार से हमने बताया भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? 4 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये भारत किससे लगे हुए हैं? तो म्यांमार से लगे हुए हैं। ये नीचे हमने लिख भी दिया है। फिर बात आती भूटान से। भूटान से भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये किससे लगे हुए हैं? भूटान से लगे हुए हैं। और फिर बात आती है आपकी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है और ये जो लगा हुआ है ये किससे लगा हुआ है? लद्दाख से लगा हुआ है। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ओके, बोलो जल्दी। अब आगे बढ़े, चलो। अब ध्यान यह देना है कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा रेखा साझा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लद्दाख की। यहाँ पे नोट में लिखिएगा लद्दाख। अब लद्दाख किससे किससे सीमा रेखा साझा करता है? तो भैया देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। लद्दाख की सीमा रेखा 3 देशों से लगी है। किससे? चीन, पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ओके, तो अगर कह दिया जाए भारत की कितने ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा रेखा साझा करते हैं? तो पहला लद्दाख चीन से लगता है, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। फिर बात आती है आपकी ले लीजिए आप एक और कोई राज्य, अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे किससे लगी है? पहली बात तो चीन से लगी है, फिर भूटान से लगी है और फिर आपका म्यांमार से लगी है। तो मतलब जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये भी 3 देशों से सीमा रेखा साझा करता है, चीन, भूटान और म्यांमार से। ओके, फिर बात आती है पश्चिम बंगाल की, WB की। पश्चिम बंगाल किन किन देशों से सीमा रेखा साझा करता है? तो पहली बात तो ये करता है आपका नेपाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल किससे किससे? नेपाल से। फिर आपका ये करता है भूटान से, नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से कौन सीमा रेखा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो ये ऐसे कुछ राज्य हैं जो भैया आपके क्या करते हैं? 3 देशों से सीमा रेखा साझा करते हैं, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। ठीक, एक और आपका राज्य बचता है, कौन सा? सिक्किम। कौन सा बचता है? सिक्किम। सिक्किम। अब सिक्किम की भी सीमा रेखा कितने राज्यों से लगती है? सॉरी, कितने देशों से? तो 3, चीन, नेपाल और एक आपका है भूटान। ठीक है, ये भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा 3 देशों से लगती है। जैसे लद्दाख की सीमा रेखा कितने देशों से? 3, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अरुणाचल प्रदेश की चीन, भूटान, म्यांमार से। वेस्ट बंगाल की नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और सिक्किम की चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। और बच्चा इसी के साथ ये आपका जो सेशन है ये होता है कंप्लीट। भारत के पड़ोसी जो देश थे स्थलीय सीमा से जो लगते थे उनसे भारत के जितने राज्यों की सीमा रेखाएं लगती थी वो हमने आपको सारी बता दी हैं। और यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बांग्लादेश से कितने? 5, चीन से कितने? 5, इनमें से एक यूनियन टेरिटरी है। पाकिस्तान से कितने राज्य लगे? 5, जिनमें से 2 केंद्र शासित और आपका 3 राज्य हैं। नेपाल से कितने लगे हुए हैं? 5 लगे हुए हैं। म्यांमार से कितने लगे हैं राज्य? 4 लगे हुए हैं। भूटान से कितने हैं? 4 हैं। और अफगानिस्तान से कितना है? 1 राज्य लगा हुआ है, वो भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। और अगर ये क्लासेस आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ ये क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी और आप इसकी एक अच्छी खासी नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।